पीटीआई में इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिशें शुरू। सुनी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इख्तिलाफात को पब्लिक नहीं होना चाहिए था। पार्टियों में इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में सुलह करवा देंगे। पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात को मुनासिब फोरम्स पर डिस्कस करना चाहिए। माने पीटीआई के पास कभी भी मनफी बात लेकर नहीं गया। पीटीआई के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर बोले, हम सबको तरबियत की जरूरत है। सलमान अकरम राजा के इल्जामात का अफसोस है। अगर रंजिश थी तो आकर कह देते मुलाकात के लिए ना जाएं तो हम ना जाते। ये कहना कि आप बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए चले गए तो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ये कोई क्लास तो नहीं है। मियां अजहर ने कहा पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं। आजम सबाती ने हमाद अजहर के खिलाफ शिकायत गलत लगाई। हमाद अजहर पढ़ा लिखा बच्चा है, कानून के मुताबिक चलता है, वो दाखिलत कहीं नहीं करता। पुलिस उसके पीछे है, इसलिए वो कभी कहीं और कभी कहीं होता है। हम तो खुद बड़े परेशान हैं, चाहते हैं उसकी जमानतें हों और वो बाहर आए। आजम सबाती खैबर पख्तूनख्वा में हैं, पंजाब का उन्हें क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। हमाद अजहर की जमानतें होंगी तो वो मंजर आम पर आ जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और तर्जुमान पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी जेल में मौजूद थे। साहिबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर को नाके पर रोक लिया गया। बानी पीटीआई की फैमिली अडियाला जेल न पहुंची। मुलाकात न कराने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं। हमारे साथियों को अडियाला जेल आने से रोका। जेल के अंदर से कहा गया कि सबको इकट्ठा होने दें, फिर इजाजत देंगे। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट और हेड मुहर्रर ने अदालती हकामात वसूल नहीं किए। जेल अमले ने बताया, जेल सुप्रिंटेंडेंट के हकामात हैं, कोई ऑर्डर वसूल ना करे। मेरे सिवा इख्तिलाफ होंगे, हम एक लीडर के पीछे मुत्तहिद हैं। ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। सियासी मुज़ाकरात किससे करें? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या फिर वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुज़ाकरात करें? उनके पल्ले क्या है? हुकूमत पीटीआई की बिछाई मुआशी बारूदी सुरंगें नाकारा बना रही है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की भौंडी कोशिश कर रही है। पीटीआई ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदे किए, पाकिस्तान की आलमी साख मुतासर करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया। पीटीआई के लोग हकाइक से आरी हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला। अब पीटीआई खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही है। माने पीटीआई का एजेंडा जाती अना, इंतकाम और बैरूनी मुदाखलत पर मबनी था। उनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। हमें IMF की बारूदी सुरंगों के ताने देने वालों ने IMF के साथ 3 सालों में 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो बताएं, IMF की कौन सी डील खत्म की? सेक्रेटरी तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी हुकूमत को हटाया गया तो पहला इल्जाम पाकिस्तान पर यह लगाया गया कि वो आलमी सतह पर तनहा हो रहा है। कौम को भी पता चलना चाहिए कि हम कौन से आइसोलेशन में थे। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, बानी की हुकूमत में बेरोजगारी 2.6% थी, अब बढ़कर 6% से ऊपर चली गई। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये कौन सी मुआशी तरक्की हो रही है? जब ये मईशत अच्छी करने आए, लोग अपनी गाड़ियां बेचने पर आ गए। गुज़श्ता 2 सालों में हर चीज की कीमत बढ़ी। ज़राअत में मनफी ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हुई। जेब में पैसे हों तो महंगी चीज भी सस्ती लगती है। मुझसे आप पूछती हैं, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई मुलाकात नहीं हुई? अगर मुझसे आप पूछते, अगर आपकी इजाजत से मैं एक आपको राना सनाउल्लाह साहब 3 रोज कबल हमारे राना सनाउल्लाह साहब का नाम मुझे सुना है, उन्होंने कहा होगा। सुना हमने भी है, लेकिन ये किसी ज़राए से जो है वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता ये है कि शायद ये मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ्द की जेल में बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के किसी फर्द से नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे? बानी पीटीआई से जितनी मुलाकातें हो रही हैं उतनी आज तक किसी की नहीं हुई। पीटीआई का ना तो कोई नजरिया है ना उसूल। उनका मुंतहा मकसूद तो सिर्फ मुलाकात कैसे होगी है। पीटीआई के जितने नुमाया रहनुमा हैं वो खुद को ही पीटीआई समझते हैं, दूसरों को पीटीआई नहीं मानते। पीटीआई बेहंगम जमात बन चुकी जो मुख्तलिफ मदारों में चक्कर खा रही है। नहरों की तामीर पर पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर उनका कहना था, मीडिया तहकीक करे। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में इजलास हुआ। इरसा को सदर के दफ्तर से खत जाता है जिस पर वो काम का आगाज करते हैं। 8 जुलाई
से 14 मार्च तक पीपल्स पार्टी क्यों खामोश रही? सिंध की कौम परस्त जमातों के एहतजाज के बाद पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत थी कि वो ये बातें करे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बलूचिस्तान के मसले के हल में किरदार के हवाले से उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर चढ़े लोग बंदूक से बात करेंगे, खून बहाएंगे तो जवाब में मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने 2024 के इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म न बनने का फैसला कर लिया था। अगले इलेक्शन से मुतालिक नवाज शरीफ का फैसला क्या होगा उस पर कुछ नहीं कह सकता। बलूचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। कोयटा में सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सादिक इमरानी ने कहा, अख्तर मेंगल अपनी जबान को काबू में रखें, हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अख्तर मेंगल ने PTI के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्य कुव्वतों के इशारों पर चल रहे हैं। अली मदद जतक ने कहा, पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल ने लोगों की रिहाई के लिए धरना दिया है जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भागे। अख्तर मेंगल ने बानी PTI को ब्लैकमेल करके 15 अरब रुपए लिए। इन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। बख्त काकड़ बोले, पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयानात काबिल मुज़म्मत हैं। जमहूरी सियासत और एहतजाज करे, हुकूमत अपनी रेट बहाल रखेगी, ब्लैकमेल नहीं होंगे। फौजी अदालतों को आर्टिकल 175 के तनाजुर में नहीं देखा जाना क्या? इस नुक्ते पर यह बेंच माजी में बड़े बेंच के फैसले का जायजा ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, ठीक है ये आईनी बेंच है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता साबिका फैसलों को रीराइट कर दें। इस मामले पर हम कहां तक जा सकते हैं, इस पर मुआवनत करें। अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान दो अलग चीजें हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 175 के पार्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने सवाल किया कि क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो कमी FPLE में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ममनुआ जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत न मिले और मैं जबरदस्ती दाखिल हूं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगहें आती हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा, अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। उमर सरफराज टीमा का जिस्मानी रिमांड न दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को मुकर्रर। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत, असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत भी 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच PTI के दर्जनों कारकुनों रहनुमाओं की जमानत मनसूखी की अपीलों पर भी समाअत करेगा। 9 मई मुकदमात में उमर अयूब की जमानत मंजूर। मुकदमात के रिकॉर्ड पेश न करने पर ATC इस्लामाबाद के जज अबू हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं IG या DG का मुलाजिम नहीं हूँ। अदालत ने 5000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत की दरख्वास्तें मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर करने पर फिर सवालात उठ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने एक दूसरे से बेंच पे केसेस ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस में रिमार्क्स दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइट पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच पे लगा दें। मेरा उसूली मौक़िफ़ है कि मैं कोई केस ट्रांसफर नहीं करूंगा। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर गंडापुर और आतिफ खान ग्रुप्स व्हाट्सएप पर आमने सामने। आतिफ खान और वजीर शकील समेत कई वज़रा की तरमीमी बिल की खुलकर मुखालिफत। आतिफ खान ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुफाद में नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तंज़िया अंदाज में कहा कि बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है। पंजाब में और बलूचिस्तान की राब्ताकारी से कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन प्लान किया जाए। वज़ीर आला सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में हिदायत। कहा, हब में मुश्तरका चेक पोस्ट कायम करने के लिए 214 मिलियन रुपए मख्तस किए हैं। चेक पोस्ट से सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर स्मगलिंग और दीगर जराइम की रोकथाम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने फ्यूजन सेंटर DG नार्कोटिक्स ऑफिस में कायम किए। वज़ीर आला को बताया गया कि डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन करने के लिए तीनों सूबों की पुलिस राब्ते में है।
वज़ीर आला पंजाब का कारोबार फाइनेंस के लिए जरूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के जायजा इजलास। मरियम नवाज के कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फोन पर बातचीत। मरियम नवाज का कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। चार लापता अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर आईजी पंजाब और इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने पुलिस हुकाम को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए। अगर ये आपके और मेरे साथ हो तब एहसास होता है। आप लोग कह देते हैं कि हमें पता नहीं, जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जीता और मरता है। मैं बलूचिस्तान में था, वहाँ भी पहले कहते थे बंदे हमारे पास नहीं, फिर वहीं से बरामद होते थे। 4 लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म जो करना चाहे कर सकते हैं तो फिर वन मैन शो बना दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के गिलगित बल्तिस्तान जजेस की तैनाती के केस में रिमार्क्स। कहा विफाक को 2019 का मुजवजा ऑर्डर पसंद नहीं तो दूसरा बना ले, लेकिन कुछ तो करे। एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि स्टे ऑर्डर की वजह से जजेस की तैनाती का मामला रुका हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, स्टे ऑर्डर खत्म कर देते हैं, आप मुशावरत से जजेस तैनात करें। लाहौर हाईकोर्ट का तारीखी फैसला। 27 साल बाद बेवा खातून को विरासती जायदाद में हिस्सा दिलवा दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए हुक्म दिया कि बेवा खातून को इसके जायज विरासती हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। बाज मर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए खवातीन से उनके विरासती हुकूक छीन लेते हैं। खातून के मुताबिक वालिद की वफात के बाद भाई ने विरासती जायदाद में हिस्सा देने की यकीन दहानी कराई। कुछ अरसे तक वो जमीन से होने वाली आमदन का हिस्सा भेजता रहा। बहनोई के वफात के बाद भाई ने जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। गवादर पोर्ट 1958 में पाकिस्तान ने पैसे देकर ओमान से खरीदा। वफाकी वज़ीर रेलवे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। रेलवे में ओवर टाइम के निज़ाम को बहाल कर दिया। मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए काम करे। कोचेज, लोकोमोटिव और ट्रेन के गैर यकीनी सूरत हाल। 3.25 साल में 25 लाख लोगों ने बैरून मुल्क जाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। ब्यूरो ऑफ ओवरसीज एंड इमिग्रेशन के कौमी असम्बली में तशवीशनाक रिपोर्ट पेश। अदाद-ओ-शुमार में तालीमी, सियाहती और बिजनेस वीजा वाले अफराद शामिल नहीं हैं। 1971 से अब तक 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वालों की तादाद में गुज़श्ता 3 सालों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी और कतर के साथ 30 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियों ने हुनरमंद पाकिस्तानियों को भिजवाने के मुआहदे कर लिए। दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद छट्टर ने स्पीकर ऑफिस में करारदाद जमा करवा दी। सिंध में कैनाल्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। हैदराबाद में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इम्तिहानात में बूटी माफिया बेलगाम। नवाबशाह में तालीमी बोर्ड के तहत 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा भी आउट। पेपर आउट होकर 500 से 1000 रुपए में व्हाट्सएप ग्रुपों में फिरोख्त होने लगा। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन अपने ऑफिस तक महदूद। कमिश्नर की जानिब से दफा 44 के नफाज को माफिया ने हवा में उड़ा दिया। नौशहरा में मैट्रिक के इम्तिहानी हॉल में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल, जबकि इम्तिहानी हॉल से 9:56 पर व्हाट्सएप के जरिए पर्चा आउट। चेयरमैन मर्दान बोर्ड का नोटिस। पर्चा आउट होने पर हॉल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत तमाम अमला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को कैसे लूटते थे, तफसीलात सामने आ गईं। मारूफ शाहराहों पर एक लड़की गाड़ी वालों से लिफ्ट लेती। वो पुलिस वालों को मैसेज करके गाड़ी का नंबर और लोकेशन बताती। पुलिस वाले जाकर गाड़ी रोक लेते और भत्ता वसूल करते।